हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं विजय, आपका मैथ्स टीचर। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस गुरुकुल में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में, यानी कि हमारे क्लास 10th के चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। तो इसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने चर्चा की थी यूनिट 2 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जहां पर जाकर आप उस वीडियो को आसान देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं वो कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस हमारे होंगे। तो उसी के हिसाब से आप क्या है उन क्वेश्चंस को तैयार करके अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे मार्क्स ला के आ सकते हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन इनमें वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो। तो जो हमारी थर्ड जो यूनिट है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में, उसमें से हमारे जो बोर्ड का पैटर्न जो रहने वाला है वो कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि उसमें से दो क्वेश्चन जो हैं वो हमारे एक एक नंबर के आएंगे, जिनमें एक क्वेश्चन जो होगा हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन जो होगा हमारा वो आपको कॉपी के अंदर जो है करना रहेगा। तो दो क्वेश्चन तो इस प्रकार के आने वाले हैं और एक जो क्वेश्चन है वो इसके अंदर हमारा बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले छोटे एक एक नंबर वाले जो दो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं कि वो किस प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इस यूनिट से जो हैं बनते हैं हमारे। तो चलिए इसका बोर्ड पैटर्न क्या रहने वाला है, एक एक और दो का एक एक और 4 का बोर्ड पैटर्न इसका रहने वाला है कि एक एक नंबर के दो क्वेश्चन और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन इसके अंदर से आने वाला है, यानी कि 6 नंबर की ये पूरी यूनिट है। तो इसमें छोटे क्वेश्चन जो हमारे बनते हैं वो किस प्रकार के बनते हैं, इन क्वेश्चंस में मैंने ऑप्शनल और जो आपका एक नंबर वाला आपको कॉपी के अंदर करना रहेगा उन दोनों को क्या किया है, दोनों को लिया है। तो ये ऑप्शनल भी आ सकते हैं और वो एक नंबर के अंदर भी ऐसे भी आ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है x + y = 4 व x - y = 1 में x व y का मान बताइए। तो हमारे पास क्वेश्चन से ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है इनको सोल्व करने की हमारे पास 3 विधियां हैं, जो कि हमारी पहली है वो है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी जो हमारी वो विलोपन विधि और तीसरी जो हमारी वज्र गुणन विधि। तो ये 3 विधियां हमें है हमारे पास में है, इनमें से किसी भी विधि से हम क्या है निकाल सकते हैं। तो वज्र गुणन विधि हमारी थोड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए हम प्रतिस्थापन या विलोपन को क्या है पहले इंपॉर्टेंस देते हैं। तो उनसे हम किसी भी इस प्रकार की दो समीकरणों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। या देखिए जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसको देखिए पहले। तो ये क्या क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, इसमें आपको दिया हुआ है कि दो इक्वेशंस दे रखी हैं जिनको आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, या कोई और विधि का नाम भी आपको दे सकता है। तो इस पर ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही हैं एकदम से, कि आपको इक्वेशन दे दे और या तो विधि का नाम दे दे या सीधे x और y के मान ज्ञात करवा ले। तो विधि का नाम दे दे, प्रतिस्थापन विधि दे सकता है आपको, विलोपन विधि दे सकता है आपको, गुणनखंड विधि दे सकता है। तो इनसे आपसे क्वेश्चन करवा सकता है। साथ में इन क्वेश्चंस को क्या कर सकता है वो ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर भी डाल सकता है कि ये बोल दे कि x + y व x - y = 1 है, तो x व y के मान होंगे और आपको ऑप्शनल ऑप्शन दे दे इसके अंदर सीधे आंसर के। तब भी आपको क्या होगा, इसको करके और बाद में देखना होगा उसके x और y के मान जो भी होंगे वो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। तो ऑप्शन से भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हो आप कि आपको x और y के मान, जैसे आपको y ऑप्शन दिए हुए हो 3 1 2 2 2 3 1 3, इस प्रकार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। तो क्या कर सकते हो आप इसमें x और y के ऑप्शंस ये रख के और वो भी चेक कर सकते हो। जैसे इसमें मैं ये बोलूँ कि ये पहला x का और y का पूछ रहा था, तो x और y के दिए हुए होंगे। तो x की जगह 3 रखें, y की जगह 1 रखें तो 4 आ रहा है। x की जगह 3 रखें, y की जगह 1 रखें तो 3 - 1 कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन ये आपका नहीं होने वाला है। तो इन समीकरण को संतुष्ट करने के लिए आपको मतलब जो ऑप्शन है वो रखेंगे आप, तो अगर उससे आंसर आता है आपका तो वो भी क्या है ऑप्शंस देख के भी आप आंसर निकाल सकते हो। अदरवाइज क्या कर सकते हो आप इसको सोल्व करके भी इसके दोनों x और y की वैल्यूज निकाल सकते हो। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये रहने वाला आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है 2x + 3y = 4 व 3x + 2y = 5 में रेखाएं किस प्रकार की होंगी। कि हमारी रेखाएं जो हैं ग्राफ के अंदर रेखाएं जो बनेंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या संपाती होंगी, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी, किस प्रकार की बनेगी। तो ये तो है नहीं कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन देगा आप उसके अंदर ग्राफ बनाकर चेक करोगे कि
वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी या समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इनका सीधा चेक करने का एक तरीका है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ये दोनों क्वेश्चन उसी तरीके से होने वाले हैं। मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके हैं इनकी आप तुलना करोगे हमारे दो चरों वाले रैखिक समीकरण के मानक समीकरण से, जिसमें आप A1, A2, B1, B2, C1 और C2 इन तीनों के इन चारों छह के मान आप निकालोगे इनसे, जिसमें आपका x का गुणांक जो होता है वो A1, y का गुणांक जो होता है B1 और ये जो होता है आपका माइनस का जो होगा ये आपका C1 हो जाएगा। इसी प्रकार ये हो जाएंगे A1, B2, दूसरी समीकरण से आपके दूसरे मान आ जाएंगे। तो आप इनको रख के चेक करोगे आपका क्या होता है। अगर देखो इसमें आपकी तीन कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या बनती है कि ये दोनों ही क्या नहीं हो इक्वल, तो इसको हम चेक ही नहीं करेंगे आगे। एक कंडीशन तो आपकी ये बनती है। दूसरी कंडीशन आपकी क्या बनती है इसके अंदर कि A1 बटा A2 इक्वल होता है B1 बटा B2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है C1 बटे C2 के। थर्ड कंडीशन जो आपकी है वो हमारी है A1 बटा A2 इक्वल्स टू B1 बटा B2 और इक्वल्स टू C1 बटा C2। तो ये हमारी तीन कंडीशन जो इसके अंदर बनती हैं, इन्हीं से हम ये बता सकते हैं कि रेखाएं किस प्रकार की होंगी, इसी से हम बताएंगे हल क्षेत्र किस प्रकार का होगा। तो अगर हमारे पहले दो ही इक्वल नहीं हो तब हमारी रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद हमारी रेखाएं क्या करेंगी, दोनों रेखाएं जो ग्राफ के अंदर बनेंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी। अगर इस प्रकार की कंडीशन हो आपके पास कि पहले दो तो बराबर हों लेकिन तीसरा आपका इक्वल नहीं हो, तब हमारी रेखाएं क्या होंगी, तब हमारी रेखाएं समांतर होंगी। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है अगर तीनों ही हमारे इक्वल हो जाएं तब हमारी रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी, यानी कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होगी। इसमें आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, इसमें दोनों समांतर होंगी और इसमें दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर रहेंगी हमारी। ठीक है। और इन्हीं से हम हल क्षेत्र बता सकते हैं। हल क्षेत्र क्या होगा कि हल क्षेत्र किस प्रकार का होगा, तो इन दो कंडीशन में हमारा क्या है, कोई न कोई हल निकलता है। इन दोनों कंडीशन में क्या है, देखो इसमें भी ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो जहाँ पे दो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी वही हमारा क्या होता है, हल होता है। इसमें हर पॉइंट पे हमारी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है इसलिए हल होगा। तो ये दो रेखा इस दो कंडीशन में हमारा हल क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है, संगत हल क्षेत्र होता है। और इस कंडीशन में क्या होता है, देखो दोनों रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं तो क्या नहीं होगा, कोई भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। तो इसलिए इसका हल क्षेत्र कैसा होता है, असंगत हो सकता है, असंगत होगा। इसलिए आप क्या करोगे, तीन कंडीशन आपको दी हुई हैं, इन तीनों कंडीशन अगर आपको याद हैं तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। इसी से आप प्रतिच्छेद, समांतर और समपाती बता सकते हैं, इसी से आपका हल क्षेत्र पता चल जाएगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चनों को इसके माध्यम से आसानी से कर पाएंगे। तो ये इस प्रकार तैयार होना चाहिए आपका। फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, 2x + y = 4 को संतुष्ट करने वाले x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो आपको x और y के मान दिए हुए होंगे और इसमें बोलेगा कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर ही आने की पूरी संभावना है इसमें, कि ये ऑप्शनल क्वेश्चन के अंदर ही आएगा। ये आपको करने के लिए नहीं बोलेगा, क्योंकि हम एक इक्वेशन से दो वेरिएबल के मान नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको ऑप्शन दिए हुए होंगे कि उसमें कौन सा ऑप्शन आपका होगा। तो उनमें x और y के मान इसके अंदर पुट करेंगे, दोनों साइड अगर हमारी बराबर आ जाएगी तो वही युग्म क्या करेगा, इनको संतुष्ट करेगा। इसलिए आप x और y के जो आपको ऑप्शन के अंदर आंसर दिए हुए हों उनको इसके अंदर पुट कर करके देखेंगे। चार ऑप्शन दिए होंगे, चारों को देखेंगे, तब अगर दोनों साइड जिसमें भी बराबर होंगी वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये कुछ हमारे हैं जो छोटे वाले क्वेश्चन हैं वो इस प्रकार के आएंगे। अभी हम एक क्वेश्चन देखेंगे केवल, जो कि बड़ा क्वेश्चन जो है 4 नंबर का हमारा आएगा। वही एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो कि आपका बोर्ड एग्जाम के अंदर आने वाला है। तो उसमें केवल डिजिट चेंज हो सकती हैं आपकी, लेकिन क्वेश्चन उसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा बिल्कुल से। ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा बड़ा क्वेश्चन। तो जो हमारा बड़ा जो क्वेश्चन है वो रहने वाला है हमारा कुछ इस प्रकार का, कि जो क्वेश्चन है हमारा वो आएगा हमारे ग्राफ से। तो क्या ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है आपका, किस प्रकार आएगा क्वेश्चन, कि समीकरण युग्म, आपके पास समीकरण युग्म दिए हुए होंगे, दो समीकरण दिए हुए होंगे और बोलेगा उनको ग्राफीय विधि से क्या कीजिए, हल ज्ञात कीजिए उनका। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट से हमारे क्या निकाल लेते हैं, पॉइंट निकाल लेते हैं, एक सारणी बना लेते हैं। और इसके बाद दूसरी इक्वेशन से हम क्या बना लेते हैं, सारणी बना लेते हैं। और उसके बाद में ग्राफ पेपर के अंदर उन पॉइंट्स को क्या कर देते हैं, ड्रॉ करके हमारा ग्राफ बना देते हैं। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहने वाला है बड़े क्वेश्चन के अंदर। इसमें साथ में ही आपसे क्या है, कई बार क्या पूछ लेता है, एक छोटा क्वेश्चन और इसमें साथ में ही पूछ लेता है। तो वो क्या क्या बन सकते हैं आपके, उनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन तो सभी को आपको आता ही है कि किस प्रकार आपके ग्राफ बनाते हो, लेकिन इसमें जो छोटे क्वेश्चंस बनते हैं आपके,
वो क्या हैं, वो क्या क्या बनेंगे वो देखिए आप। तो इसमें छोटा क्वेश्चन क्या बनता है आपका, एक तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसका हल क्षेत्र किस प्रकार का होगा, ठीक है, इसमें पहले ही पूछ सकता है आपसे हल क्षेत्र, तो हल क्षेत्र के ऊपर हमने चर्चा की थी। या आपसे बोलेगा कि इसकी रेखाएं जो हैं किस प्रकार की होंगी, तो आप इसमें तो आप उस तरीके से भी जवाब दे सकते हो कि अगर इसका आप ग्राफ बनाओगे, ग्राफ को देख के भी उस चीज़ के जवाब दे सकते हो डायरेक्ट आप, क्योंकि ग्राफ आपको बनाना ही पड़ेगा इसके अंदर। तो अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बता सकते हो आप, समांतर बनेंगी तो समांतर बता सकते हो, और संपाती बनती है तो आप रेखाओं को संपाती बता सकते हो। ऐसे हल क्षेत्र अगर हमारी रेखाएं कहीं पर भी प्रतिच्छेद कर रही हैं तो हल क्षेत्र हमारा क्या होता है, संगत होता है, और अगर हल क्षेत्र वो समांतरी होंगी तो क्या होता है, असंगत होता है। तो ये तो आप ग्राफ को देख के भी बता सकते हो इसमें डायरेक्ट। लेकिन कई बार क्या क्वेश्चन दिया होता है, साथ में कुछ इस प्रकार का दिया होता है कि P का मान ज्ञात कीजिए, तथा साथ में ये बोले, पहले ही दे देगा वो आपको, क्या दे देगा कि 2x + 3y = P। यहाँ पर P, Q, R, S, A, B, C कुछ भी दे सकता है आपको, इस प्रकार कुछ देगा कि 2x + 3y = P में P का मान ज्ञात कीजिए यदि समीकरण युग में ये आपके दिए हुए हैं और इनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो क्या होगा, ये P का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आपका जो ग्राफ बनेगा वो हमेशा प्रतिच्छेद करने वाला ही बनेगा, कि यानी कि जो रेखाएं होंगी वो प्रतिच्छेद करेंगी हमारी, अगर आपको क्वेश्चन में ये साथ में पूछता है तो इसमें क्या होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा यानी आंसर पॉइंट जो आता है हमारा 2 और 3, जैसे ये आ गया कि 2 और 3 पर हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो इन अक्ष की जगह ये 2 पुट करोगे और y की जगह लास्ट में ये 3 पुट करोगे। ये लास्ट का काम रहेगा हमारा, ग्राफ बनने के बाद में इस p का मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या होगा, जहाँ पर भी प्रतिच्छेद करेगा उन दोनों पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करेंगे, यानी 2 × 2 + 3 × 3 = p। तो हमारे p की वैल्यू आसानी से आ जाएगी 4 + 9 = p। तो p = कितना आ गया हमारा 13। तो इस प्रकार हमारा कुछ क्या रहेगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, साथ में ही वो मैंने बताई दिया आपको। साथ में कई बार क्या पूछ लेता है आपसे कि अगर आपकी रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तब एक कोई ट्राइंगल बनता है, तो ये बोल सकता है कि जो ट्राइंगल बन रहा है उसके क्या बताओ, कोऑर्डिनेशन बताओ। तो यहाँ पे इस प्रतिच्छेद बिंदु के आ जाएंगे, यहाँ पर इस बिंदु के आप निर्देशांक आपको बताने रहेंगे। इसमें कई बार क्या बोलता है कि आपको जो भी रेखाएं हैं कुछ इस प्रकार निकलेंगी, और उसमें बोलेगा आपसे कि क्या बोल देगा कि अक्ष पर ये दोनों रेखाएं कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, अक्ष पे कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो जहाँ पर भी अक्ष पर प्रतिच्छेद करें उस बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हो, या अगर 2 जगह रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, एक पहली रेखा ये है, दूसरी रेखा अगर ये है आपकी, तो अक्ष पे यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इनके निर्देशांक लिख सकते हो। जैसे पहली रेखा ये हो, दूसरी रेखा ये हो, y अक्ष पे पूछ ले आपसे, तो y अक्ष पे यहाँ पर कर रही है, ये यहाँ पर कर रही है, तो ये बिंदु बता सकते हो। तो ये आप ग्राफ से सारे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो आप ग्राफ के माध्यम से आसानी से बता सकते हो। लेकिन उस क्वेश्चन का आपका ध्यान जरूर रखना है कि उसके अंदर वो दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है, क्योंकि कई बार आप तो बस डायरेक्ट देखते हो कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ग्राफ बना दिया, सारणी बना ली हमने, ग्राफ बना दिया, बस ये हो गया हमारा काम। लेकिन नहीं, साथ में कई बार छुपा हुआ क्वेश्चन होता है जिसकी वजह से आपके बाद में क्या होता है, नंबर वो कट कर लेता है उस क्वेश्चन के अंदर, 4 नंबर आपके पूरे नहीं आ पाते हैं। इसलिए आपको ढंग से क्वेश्चन को जरूर पढ़ना है, पहले क्वेश्चन को ढंग से जरूर पढ़ोगे कि इसके अंदर कोई कुछ क्वेश्चन और तो नहीं पूछ रहा है। हाँ, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन साथ में पूछे ही, इतना भी दे सकता है आपको कि डायरेक्ट बस ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तब आपको केवल ग्राफीय विधि से हल करके उसका हल बताना है कि क्या हल इसका आया है। लेकिन इसके साथ में अगर कुछ क्वेश्चंस और दिए हुए हों तो उनका आंसर देना बिल्कुल से भी आपको नहीं भूलना है। तो ये कुछ इस प्रकार होंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू।